तो बोला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट। आगे बात समझ में, चेंजेस एट एवरी पॉइंट। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। तो उन्होंने बोला इसलिए ये मोशन कैसा होता है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज होने से एक्सीलरेशन कैसे? क्या वेलोसिटी खाली डायरेक्शन ही तो बदल रही है। तो खाली यानी क्या होता है, खाली ये थोड़ी होता है, वेलोसिटी यानी कुछ भी बदले। मैंने तो क्या बोला था, अगर एक गाड़ी किसी भी स्पीड, अगर एक गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट चल रही है और एक गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर से वेस्ट चल रही है, तो दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होती है। और जिसकी वेलोसिटी अलग अलग होती है, जहाँ वेलोसिटी अलग अलग होती है, वो मोशन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। आगे बात समझ में, चेंज इन वेलोसिटी मतलब अगर तू एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालेगा तो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी अलग अलग आएगा। आई बात समझ में, वो भी अपन देखते हैं कहाँ होएगा। उसके पहले हमको सम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो तुमको आती होगी अभी पूछती हूँ। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, पहला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? जो थीटा बीच में बनाता है। हाँ, द डिस्टेंस कवर्ड बाय रेडियस वेक्टर इन अ पर्टिकुलर टाइम, है ना। t1 टाइम पे ये रेडियस वेक्टर यहाँ पे था, t2 टाइम पे ये एरिया इसने स्वेप्ट किया है। तो ये जो एरिया स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर है, ये क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर अपन ये वाला देखें कि वो कितना चला है, तो दिस यू कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, नॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये तो लाइन है ना, सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल एस, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी। डेल थीटा इज उस पॉइंट से उस पॉइंट तक का एंगल। आई बात समझ में। अब तुमको पता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। अभी तुमको पता है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, यस और नो। तो डेल थीटा इज इक्वल्स टू होगा डेल एस अपॉन आर, ठीक है। डेल थीटा इज इक्वल्स टू डेल एस अपॉन आर। दूसरी क्वांटिटी हमारे पास होती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या होता है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। जैसे अपन v इज इक्वल्स टू डेल आर बाय डेल टी लेते हैं, वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज डेल थीटा अपॉन डेल टी। क्या है, डेल थीटा नहीं लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट थीटा थोड़ी होती है। थीटा ही तो होती है। एंगुलर वेलोसिटी यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फिर जो डेल एस होता है वो करेक्ट, वो तो मैंने तुमको बताया, हाँ तो डिस्टेंस होता है, वो तो डिस्टेंस है, वो तो मीटर में आएगी, सरकमफेरेंस है। डेल थीटा रेडियन में आएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट रेडियन होती है। आई बात समझ में। तो बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल थीटा अपॉन डेल टी। और तुमको पता है कि अगर अपन यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, लिमिट एट एनी इंस्टेंट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल थीटा अपॉन डेल टी, तो अपन इसको लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी। ये फॉर्मूला पहले भी अपन कई बार देख चुके हैं। आई बात समझ में। अगर तुम्हें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो तुमको एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। अभी फिलहाल अगर पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज है। आई बात समझ में, गेटिंग माय पॉइंट। और अगर पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज होती है। यूनिट क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर रेडियन पर सेकेंड।
एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट रेडियन और सेकंड। 1 सेकंड में कितना एरिया स्वैप किया, ठीक है। थर्ड हमारे पास होता है टाइम पीरियड, ये तो तुमको पता है। टाइम पीरियड यानी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है टू स्वैप अ कंप्लीट साइकिल, एंड इट इज डिनोटेड बाय टी एंड द यूनिट इज सेकंड। चौथा होता है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो F इज इक्वल्स टू हो जाता है 1/t। आई बात समझ में? अब तुमको निकालना है रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड F एंड कैपिटल T। फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस थ्री, है ना। तो उन्होंने बोला है, हमको पता है when for complete cycle the angular displacement when time period then angular displacement is 2 pi। 360 कवर करेगा यस मैम, एक सर्कल में, कितना डिस्टेंस कवर करेगा 360, तो लिखा है 2 pi। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है थीटा अपॉन टी, ये सुनो। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू हो गया 1/t और 2 पाई बाई टी को लिख सकते हैं 2 पाई है। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब तुमको रिलेशन निकालना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, आ जाएगा, सिंपल है ये सब, बहुत कोई टफ नहीं है। अब इसके बाद तुमको निकालना है रिलेशन बिटवीन बी एंड नहीं, जैसे अपन ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकाला ना, वैसे हमको एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, ठीक है। तो बेसिकली तुमको पता है, फिगर बना के बताना है। बकायदा अगर डेरिवेशन आता है तो पहले हमको लैंग्वेज लिखनी होती है, ऐसे डायरेक्ट मेरे जैसे ही मत कर देना। डेल थीटा इज इक्वल्स टू होता है डेल एस अपॉन आर, ये अभी अपन निकाल चुके हैं। दोनों साइड डिवाइड करती हूँ, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल टी, इसको डेल टी से डिवाइड करते हैं। डेल थीटा अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू डेल एस अपॉन डेल टी इंटू 1 अपॉन आर, ये सुनो। डेल थीटा अपॉन डेल टी, यहाँ पे अपन लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल थीटा अपॉन डेल टी यहाँ पे भी लगाते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू, सबको समझ में आ गया होने क्या वाला है, डेल एस अपॉन डेल टी नहीं आया तो अब आ जाएगा डी थीटा अपॉन। रवि कितना हंसता है बे आजकल, क्यों इतनी देर को हंसी आती है, या तो ज्यादा पढ़ने लग गया है। आई बात समझ में? तो दिस कैन बी रिटन एज दिस, आ गई बात समझ में? अब डी थीटा बाय डी टी को हम लिख सकते हैं ओमेगा, डी एस बाय डी टी को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी। लिमिट का क्या काम होता है? लिमिट यानी ये सिर्फ डिफरेंशिएट, ये लिमिट लगाना मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे देना। डेल टी टेंड्स टू 0, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और डेल टी होता है मतलब ये चेंज बताता है दो टाइम के बीच का गैप। जब अपन लिमिट लगा देते हैं तो ये जो आता है ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अपने को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता है। डी थीटा बाय डी टी यानी एट पर्टिकुलर टाइम, डेल थीटा बाय डेल टी यानी चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दो डिस्प्लेसमेंट के बीच का चेंज अपॉन दो डिस्प्लेसमेंट के बीच का टाइम। आई बात समझ में? तो जब लिमिट लगा देते हैं तो हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। आ गई बात समझ में? जैसे जैसे जहाँ जहाँ क्वेश्चन पे यूज आता है वैसे वैसे समझ में आता है कि हमको करना क्या होता है। अब देखो, बेसिकली वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, और तुमको पता है कि ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट, एक वेक्टर कब आता है जब वो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बताया था। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो स्केलर मिलता है। दो वेक्टर का यदि डॉट प्रोडक्ट लगाओगे तो यहाँ स्केलर आता है, लेकिन v इज अ
वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए ओमेगा और आर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। आई बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा and linear acceleration is denoted by a. Angular acceleration क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। यस और नो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो मुझे यहाँ पता होना चाहिए कि अल्फा क्या होता है। यस और नो? तो अल्फा का एवरेज होता है डेल ओमेगा बाय डेल टी। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एंगुलर है, इसलिए वेलोसिटी भी एंगुलर आएगी। यस और नो? लिमिट लगा दूंगी तो दिस अल्फा कैन बी रिटन एज अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा एट एनी टाइम, angular acceleration at any time is d omega by dt, अगर तुम लिमिट लगा देते हो तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यस और नो? व्हाट इज द यूनिट? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी की होती है रेडियन पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये अगर ऐसा है तुमको पता है तो हमको v इज इक्वल्स टू क्या होता है? आर ओमेगा। अपन ने अभी निकाला v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। इसको मैं लिख सकती हूँ dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा। आर बाहर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि रेडियस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है। चेंज किसका है? d ओमेगा बाई डी टी। dv बाई डी टी इज a and d omega by dt is alpha, angular acceleration. So linear acceleration, देख लो चाहे linear velocity is angular velocity into radius. Linear acceleration is angular acceleration into radius. तो जब भी angular वाली quantity में radius से multiply कर दो तो तुमको मिलता है linear का relation। आई बात समझ में? अब तुमको ये समझ में आ गया कि सेंट्रिप की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। यस और नो? मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यदि कोई भी पार्टिकल करता है तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा है। एक्सेलरेट मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है, और जहाँ भी एक्सेलरेशन है मतलब उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है कहीं से भी, क्योंकि एक्सेलरेशन जब ही आता है जब फोर्स होता है। यही बात समझ में? नीचे ग्रेविटी का एक्सेलरेशन क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है कोई भी बॉडी पे। उस फोर्स के कारण वो बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन होती है, और जैसे जैसे वो बॉडी नीचे गिरती जाती है उसकी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाती है टाइम के अकॉर्डिंग। ये पेन गिरता है, इसकी वेलोसिटी यहाँ जितनी होती है वो कम बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। यदि ये गिरेगा तो एक्सेलरेशन क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है। आई बात समझ में? तुमको पता है अ बॉडी undergoing uniform circular motion is acted upon acceleration which is directed along the radius towards the circular path. ये जो वेलोसिटी होती है ना चेंज होती रहती है, चाहे ऐसी हो और अगर ऐसा मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी। आई बात समझ में? तो वेलोसिटी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है basically that acceleration is having a direction seeking towards center. किसके towards होता है? सेंटर के towards। इस पे क्या लगता है? एक्सेलरेशन लगता है। मतलब ये जो एक्सेलरेशन होता है इट इज सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। अगर सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन है तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वो ही किसका डायरेक्शन होता है? फोर्स का। क्यों? क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू मास इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स का डायरेक्शन वो ही होगा जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा।
इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के पास वेलोसिटी टू टेंजेंट होती है, एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर होती है, एक्सेलरेशन सेंटर सीकिंग होता है। मतलब उस पार्टिकल पे हमेशा सेंटर की टुवर्ड्स एक फोर्स लगता रहता है, और उस फोर्स का नाम क्या होता है? क्योंकि कोई भी चीज यदि सर्कुलर पाथ कवर करती है मतलब उसके ऊपर एक फोर्स होता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो तुमको निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू। आई बात समझ में? ठीक है, तो हम बोल रहे हैं एक पार्टिकल है एट एनी टाइम p, वो यहाँ पे था, दिस इज रेडियस, इसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी थी v1 टेंजेंट टू द कर्व, यस और नो? आफ्टर सम टाइम t इट रीचेस टू पॉइंट q, उसकी वेलोसिटी हो गई v2, रेडियस अभी भी ये ही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल थीटा, यस और नो? और ये हो गई डेल एस, यस और नो? ठीक है, ओके। अगर तुमको ऐसा समझ में आ गया है तो हम बोल रहे हैं, हाँ, अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालना है तो मैंने क्या बोला था, इसको उठा के यहाँ बनाओ, इसको उठा के यहाँ बनाओ, यस और नो? और ये होगा v2 माइनस, और ये होगा डेल v, और जो डेल v का डायरेक्शन होता है वो ही किसका डायरेक्शन होता है? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, ग्राफ पढ़ा था। तो उन्होंने बोला था अप्लाइंग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एट BAC, इस पे अपन क्या लगाते हैं? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? BC इज इक्वल्स टू, तुमको डायरेक्ट ही समझ में आ रहा है, वेक्टर BC इज इक्वल्स टू डेल V, आता है ये तो समझ में? BC को हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी लिख सकते हैं इन ट्राइंगल POQ। अब अपन एक ट्राइंगल ले रहे हैं POQ, ट्राइंगल यानी ये मैं ऐसा सीधा बना लेती हूँ एक लाइन। तो हमारे पास ट्राइंगल है, फ्रॉम ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल BAC। अब मैं बोल रही हूँ ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी डेल थीटा होगा। कोई बता सकता है कैसे? मैं तो बता ही दूंगी। अगर इन दो के बीच का एंगल डेल थीटा है तो इन दो वेलोसिटी के बीच का एंगल भी डेल थीटा होगा। कैसे बताओ? पहले तुम सोच लो फिर मैं बताती हूँ। नहीं समझा? ठीक है, तुम्हारे पास एक ऐसा एंगल है L, यस और नो? वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ। अगर मैंने इस एंगल को यहाँ रखा है और मैं इस एंगल को यहाँ थीटा से मूव कर रही हूँ, तो इसका हर हिस्सा, इसके हर हिस्से के बीच में एंगल थीटा का ही अंतर होगा, बिकॉज दिस इज अ फिक्स स्केल। क्यों? क्योंकि दिस इज अ रेडियस एंड वेलोसिटी। यही तो घुमा के मैंने यहाँ किया है, ये थोड़ी चेंज हुआ है। रेडियस पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट है, रेडियस पे टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है। तो यदि किसी एक चीज को तुम थीटा से शिफ्ट कर रहे हो तो उसका हर पार्ट, ऐसा नहीं होता अलग अलग एंगल से शिफ्ट होगा, उस पे कितना शिफ्ट आता है? थीटा का ही शिफ्ट आता है। तो यदि इसकी इस लाइन के बीच में एंगल कितना गैप है? थीटा, तो ये कितने से शिफ्ट हुआ है? थीटा से। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट चेंजिंग, दिस इज अ फिक्स स्केल एंड यू आर मूविंग द होल L विथ थीटा। तो V यहाँ से यहाँ भी थीटा ही मूव होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यदि ऐसा है तो ये दो एंगल कॉमन हो गए, ठीक है? दो एंगल कॉमन हो गए, साइड का रेशियो OP अपॉन OQ, एंगल POQ इज इक्वल्स टू एंगल
BAC is equals to theta. OP upon OQ is equals to AB upon AC. Yes or no? क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, लेंथ क्या शो करती है? मैग्नीट्यूड तो सेम है, यूनिफॉर्म स्पीड इज सेम, ओनली द डायरेक्शन इज चेंज. ओपी क्या है? रेडियस. ओक्यू क्या है? रेडियस. तो ओपी अपॉन ओक्यू इज इक्वल्स टू एबी अपॉन एसी इज इक्वल्स टू 1. यस और नो? अगर ऐसा है तो ट्राइंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट, हाँ सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC या जो भी है, वो लिखते वैसा नहीं है पर मैंने लिख दिया, अब उतना मैच तुम जानो. यहाँ साइड वाइड सब बराबर आनी चाहिए ना लिखते टाइम. ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं लिख सकती हूँ PQ अपॉन OP. PQ अपॉन OP, PQ अपॉन OP is equals to BC अपॉन AB. BC अपॉन AB. यस और नो? अगर ऐसा है तो PQ इज, अब ये हम यहाँ पे अजम्पशन करते हैं कि अगर ये ऐसा है तो इस लेंथ और इस लेंथ में ज्यादा अंतर नहीं होता. द आर्क एंड द परपेंडिकुलर, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज लार्ज, तो ये गैप बहुत ज्यादा नहीं होगा. इसलिए मैं PQ को भी क्या ही लिख रही हूँ? डेल एस ही लिख रही हूँ PQ, जबकि PQ आर्क डेल एस होती है. लेकिन ये अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता. ये किसके बराबर होता है? डेल एस के बराबर होता है. इसलिए अपन इसको लिख रहे हैं डेल एस अपॉन आर इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन वी. ये सुनो, डेल एस अपॉन आर इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन वी. सो व्हाट इज डेल वी? ये डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से घर जाके कर लेना, आता है एग्जाम. डेल वी इज इक्वल्स टू डेल एस अपॉन आर इंटू वी बी. डिवाइड बोथ साइड बाय डेल वी. तो डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू डेल एस अपॉन डेल वी इंटू वी अपॉन आर. यस आ गया? डेल वी अपॉन डेल टी, लिमिट लगा दो, दिस विल कन्वर्टेड टू dv बाय dt इज इक्वल्स टू ds बाय dt इंटू v अपॉन r. dv by dt is a and this is ds upon dt is b. Yes. तो ये हो गया b स्क्वायर अपॉन r. एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होगा b स्क्वायर अपॉन r. b को क्या लिख सकती हूँ? ओमेगा r लिख सकती हूँ. तो b इज इक्वल्स टू ओमेगा r से r, तो a इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू ये एस्केलरेशन, जो सेंटर के टुवर्ड्स एस्केलरेशन लग रहा है ना, उस एस्केलरेशन की वैल्यू क्या है ये बताया. आई बात समझ में? डायरेक्शन मैं तुमको बता चुकी हूँ किसके टुवर्ड्स है, सेंटर के टुवर्ड्स है. द डायरेक्शन ऑफ एस्केलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड इट गिव्स अ सेंट्रीपिटल एस्केलरेशन एंड दैट यू कॉल एज सेंट्रीपिटल फोर्स. आगे बात समझ में? ओके. So this is all about motion and plane. अभी वो इधर को बता. वेलोसिटी वाला